नमस्ते। चलिए बिना देर किए आज के इस खास विश्लेषण में डुबकी लगाते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं 2.6 करोड़ लोगों की आबादी वाले एक विशाल मेगा सिटी यानी शंघाई को। कोई भी इंसान जो पहली बार इस शहर में कदम रख रहा है, उसके लिए ये जगह भूल भुलैया ना लगे, बल्कि एक एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस बन जाए। बस यही हमारा आज का मकसद है। तो चलिए समझते हैं चीन के इस सबसे बड़े और अमीर शहर को। हमारे आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव रहेंगे शहर में पहुंचते ही सबसे जरूरी ऐप्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल, वहां का लाजवाब खाना, पुरानी और नई दुनिया का शानदार संगम और आखिर में वहां की कुछ अनोखी स्थानीय बातें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अराइवल और उन जरूरी ऐप्स की जो इस ट्रिप को कामयाब बनाएंगे। अब देखिए, चीन के इस सबसे अमीर शहर में कदम रखते ही ना एक डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। यहां का बुनियादी ढांचा या कहें इंफ्रास्ट्रक्चर सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एयरपोर्ट से शहर आने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है जो हवा में चुंबक पर तैरते हुए 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है और सिर्फ 8 मिनट में शहर पहुंचा देती है। और अगर पूरे देश की बात करें तो हाई स्पीड रेल 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शंघाई और बीजिंग की दूरी को सिर्फ 4.5 घंटे में समेट देती है ना? एकदम गजब की स्पीड। इतनी तेज रफ्तार वाले शहर में टैक्सी ढूंढने या विदेशी करेंसी में पेमेंट करने का झंझट कोई नहीं पालना चाहता। इसीलिए हर यात्री के फोन में 3 ऐप्स का होना बिल्कुल मस्ट है। पहला है एलीपे और दूसरा वीचैट पे। ये दोनों डिजिटल वॉलेट यहाँ लगभग हर जगह इस्तेमाल होते हैं और कैशलेस पेमेंट के लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह हैं। और हाँ, तीसरी ऐप है डीडी, जो यहाँ की लोकल राइड हेलिंग ऐप है। ये आम टैक्सियों से काफ़ी सस्ती पड़ती है और बहुत ही कन्वीनियंट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विशाल मेगा सिटी के अंदर घूमना फिरना कैसे आसान बनाया जाए। इस शहर का कुल दायरा 6,341 वर्ग किलोमीटर है और इसे एक्सप्लोर करने का सबसे अचूक तरीका है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 826 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये शंघाई मेट्रो की कुल लंबाई है, वो भी किलोमीटर में। ये दुनिया का सबसे लंबा सबवे सिस्टम है। इसके 508 स्टेशन सिर्फ बेदाग साफ ही नहीं है, बल्कि यहाँ की ट्रेनें एकदम घड़ी की सुई के साथ चलती हैं। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का इससे बेहतरीन कोई साधन हो ही नहीं सकता। वैसे तो ये शहर घूमने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फुटपाथ पर चलते समय थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। अक्सर वहाँ खाने की डिलीवरी करने वाले राइडर्स बहुत ही जल्दबाजी में अपने स्कूटर दौड़ाते हुए दिख जाते हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में सड़क पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी हमेशा फायदेमंद होती है। ट्रांसपोर्ट के बाद अब रुख करते हैं उस चीज की तरफ जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी शंघाई का मशहूर और लजीज खाना। शंघाई में खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ के कल्चर की जान है। लोग तो एक दूसरे का हालचाल भी यही पूछ कर लेते हैं कि क्या खाना खा लिया। विदेशी यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ भाषा की कोई दीवार नहीं है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने का तरीका एकदम हाईटेक हो चुका है। बस अपनी टेबल पर लगे QR कोड को स्कैन कीजिए, फोन पर डिशेस की खूबसूरत तस्वीरें देखिए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और बिना किसी झंझट के एलीपे या वीचैट पे से बिल चुका दीजिए। सब कुछ बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। यहाँ का खाना खाने वालों को एक अलग ही लेवल का अनुभव देता है। सबसे पहले बात करते हैं श्याओलुंगबाओ की, जो कि अंदर से गर्म और बेहद स्वादिष्ट सूप से भरे डम्पलिंग्स होते हैं। इन्हें खाने की भी एक खास तरकीब है। पहले थोड़ा सा काटें, सिरके में डुबोएं और अंदर का गर्म सूप पिएं। फिर आती है पास के ही सूझो इलाके की खास स्क्विरल मैंड्रिन फिश, जो बाहर से एकदम कुरकुरी और मीठी होती है और इसमें कोई हड्डी भी नहीं होती। और अंत में वो मशहूर स्वीट एंड सॉर पोर्क है, जो देखने में जितना चटक लाल होता है, इसका स्वाद भी उतना ही लाजवाब और कुछ कुछ पश्चिमी देशों के खाने की याद दिलाता है। खाने के बाद अगर एक अच्छी कॉफ़ी मिल जाए तो क्या बात है। शंघाई में कॉफ़ी का कल्चर इतनी तेज़ी से बूम कर रहा है कि यहाँ टोक्यो और लंदन से भी ज़्यादा कैफ़े खुल चुके हैं। पूरे शहर में 8,000 से भी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं। और तो और कुछ एकदम ट्रेंडी कैफेस तो पर्यावरण का भी खास ध्यान रखते हैं, जहां लट्टे को खाने योग्य कुकी कप्स में परोसा जाता है। यानी कॉफी पीने के बाद आप उस कप को भी मजे से खा सकते हैं, एकदम जीरो वेस्ट। चलिए खाने पीने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शंघाई की 2 अलग अलग दुनियाओं की, जो इसकी पुरानी और नई स्काईलाइन में साफ नजर आती हैं। शहर के बीचों बीच से बहने वाली हुआंगपू नदी शंघाई को 2 अलग अलग टाइमलाइन में बांट देती है। अगर नदी में क्रूज किया जाए तो दोनों किनारों का फर्क सच में अचंभित कर देता है। एक तरफ है पुक्सी इलाके का द बंड, जहां 1920 के दशक की शानदार यूरोपीय और आर्ट डेको वास्तुकला वाली पत्थर की इमारतें खड़ी हैं।
और ठीक दूसरी तरफ पुडोंग का लुजियाजुई इलाका है, जो कि एकदम अत्याधुनिक और भविष्य का शहर लगता है। यहीं पर 632 मीटर ऊंचा नियॉन की रोशनी से जगमगाता हुआ शंघाई टावर शान से आसमान चूमता हुआ दिखाई देता है। इस आधुनिकता के बीच इतिहास की झलक देखनी हो तो जिन्त्यान्डी जैसे ट्रेंडी इलाकों का रुख करना चाहिए। यहाँ शिकुमेन वास्तुकला के दर्शन होते हैं। शिकुमेन का मतलब होता है पत्थर का दरवाज़ा। ये 19वीं सदी की एक खास शैली है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी डिज़ाइनों का बड़ा ही खूबसूरत मिश्रण है। कभी इन संकरी गलियों में पारंपरिक घर हुआ करते थे, लेकिन आज इन ऐतिहासिक फाटकों के पीछे सबसे महंगे फैशनेबल बुटीक और शहर की सबसे बेहतरीन नाइट लाइफ धड़कती है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जहां हम जानेंगे शंघाई की कुछ सबसे अनोखी और खास स्थानीय सांस्कृतिक बातों को। बड़ी बड़ी इमारतों और हाईटेक लाइफस्टाइल के शोर शराबे से दूर शंघाई के पब्लिक पार्कों में कुछ बेहद दिलचस्प सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जिंदा हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, माता पिता अपने अविवाहित बच्चों के लिए जीवन साथी कैसे ढूंढते हैं? इस सवाल का जवाब शहर के पीपल्स स्क्वायर पार्क में मिलता है, जो वीकेंड पर किसी भी कल्चर लवर के लिए एकदम मस्ट विजिट जगह है। पीपल्स स्क्वायर में हर वीकेंड एक मशहूर मैरिज मार्केट लगता है। यहाँ चिंतित माता पिता अपने बच्चों के बायोडेटा लेकर आते हैं, जिनमें उनकी हाइट, पढ़ाई की डिग्रियां और सबसे ज़रूरी बात, क्या उनके पास 310 कोड वाला आईडी कार्ड है, ये सब लिखा होता है। ये 310 कोड शंघाई के मूल निवासियों का होता है, जिसे विवाह के बाजार में सोने से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है। और हाँ, साथ में ये भी पूछा जाता है कि क्या खुद का घर है। ये नज़ारा सच में बहुत अनोखा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 2.6 करोड़ लोगों की आबादी वाला इतना विशाल शहर सच में किसी बिना रुकावट चलने वाली मशीन की तरह महसूस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी यात्री इस विश्लेषण में बताए गए स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और टेक सेवी तरीकों को अपना ले, तो ये भविष्यवादी शहर हैरान करने की हद तक आसान और अपना सा लगने लगता है। ये सारी बातें जानने के बाद क्या किसी का भी मन तुरंत अपना बैग पैक करके इस जादू को खुद महसूस करने का नहीं करेगा? जरूर करेगा।